NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग नियंत्रण बिल को लेकर मचा सियासी बवाल अब नया मोड़ ले चुका है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के भीतर मतभेद उभर कर सामने आए हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेता राजेंद्र पारेख के विधानसभा के अंदर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की प्रतिक्रिया ने आग में घी का काम किया है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में कोचिंग नियंत्रण बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर सामने आए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बिल पर अपनी राय रखी, लेकिन कांग्रेस नेता राजेंद्र पारेख ने इसके उलट बयान देकर पार्टी लाइन से हटकर अपनी बात रखी। इस पर डोटासरा ने सार्वजनिक तौर पर पारेख को नसीहत दी और उनकी टिप्पणी को पार्टी लाइन के खिलाफ बताया। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डोटासरा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा पहले एक अच्छे व्यक्ति और नेता थे, लेकिन अब वह बिगड़ गए हैं। उनकी भाषा और शब्द चयन का स्तर गिर गया है। राठौड़ ने डोटासरा के विधानसभा में आक्रामक रवैये और सदन से अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। राठौड़ ने डोटासरा की कार्यशैली पर तंज कसते हुए कहा कि वह पहले एक उभरते हुए नेता थे, लेकिन अब उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व में गिरावट आई है। उन्होंने डोटासरा के शब्द चयन को हल्का और उनकी कार्यशैली को आत्मघाती करार दिया। उन्होंने कहा कि डोटासरा ने आसन के प्रति आक्रामकता दिखाई, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद वे सदन में भी नहीं जा रहे और अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। ये उनकी नेतृत्व क्षमता में कमी को दर्शाता है। राजस्थान के बीकानेर जिले में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब बीकानेर से जयपुर और दिल्ली का हवाई सफर ट्रेन से भी सस्ता और तेज हो गया है। एलायंस एयर ने 9 सितंबर से बीकानेर जयपुर दिल्ली के लिए अपनी हवाई सेवा फिर से शुरू कर रही है, जिससे यात्रियों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी। एलायंस एयर ने बीकानेर से जयपुर का किराया सिर्फ 1260 रुपए रखा है। ये किराया न केवल AC फर्स्ट क्लास के किराए से काफी कम है, बल्कि AC 2 टायर के किराए के आसपास ही है। जहां ट्रेन से जयपुर पहुंचने में 6 घंटे तक का समय लगता है, वहीं हवाई जहाज से ये दूरी सिर्फ 1 घंटे में पूरी की जा सकती है। ये हवाई सेवा बीकानेर के व्यापारियों, उद्योगपतियों और छात्रों के लिए एक बड़ा फायदा साबित होगी। बीकानेर अपने भुजिया, नमकीन और ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को अक्सर व्यापार के सिलसिले में जयपुर या दिल्ली जाना पड़ता है। पहले रेल या सड़क मार्ग से यात्रा करने में काफी समय लगता था, जिससे उनकी उत्पादकता पर असर पड़ता था। अब कारोबारी कम समय में अपनी यात्रा पूरी करके उसी दिन वापस लौट सकेंगे। छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये सेवा बहुत उपयोगी है। दिल्ली और जयपुर जैसे बड़े शहरों से सीधी कनेक्टिविटी मिलने से शिक्षा और करियर के नए अवसर खुलेंगे। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दरबार में आस्था, भक्ति और विश्वास के अलग अलग रंग और रूप देखने को मिलते हैं। कोई भक्त पद यात्रा करते हुए, तो कोई भक्त पेट पलायन, तो कोई भक्त नुकीले कीलों पर जंजीरों में अपने आप को बांधकर खाटू धाम पहुंचते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं या फिर मन की मुराद पूरी होने पर बाबा श्याम को निशान अर्पित करते हैं। ऐसी ही पद यात्रा या निशान यात्रा में से एक यात्रा है डाक निशान यात्रा। पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो खाटू श्याम जी में राजगढ़, अलवर, जयपुर और शाहपुरा के भक्तों ने डाक निशान चढ़ाया है। डाक निशान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये निशान बिना रुके और बिना थके दौड़ते हुए बाबा श्याम को अर्पित किया जाता है। चाहे बारिश आए, तूफान आए या कितनी ही तेज भीषण गर्मी या सर्दी पड़े, पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश भी श्याम भक्तों के एक कदम नहीं रोक सकी। सड़कों पर भारी जल भराव के बीच भी भक्त दौड़ लगाते हुए डाक निशान लेकर खाटू धाम पहुंच रहे हैं और बाबा श्याम को अर्पित कर रहे हैं। बाबा श्याम भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। डाक निशान यात्रा में श्याम भक्तों का एक ग्रुप होता है, जिसमें 11 से 21 या इससे ज्यादा भी भक्त जुड़े होते हैं। तमाम भक्त दौड़ते हुए बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते हैं और ध्वज अर्पित करते हैं, जिसे डाक निशान कहा जाता है। डाक निशान जो बलिदान और दान का प्रतीक माना जाता है।
राजस्थान सरकार ने राज्य के स्कूलों में दिवाली की छुट्टियों की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। अब दिवाली का अवकाश 13 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक रहेगा। पहले ये छुट्टियां 16 से 27 अक्टूबर तक तय की गई थी। शिक्षा विभाग ने बुधवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर किए गए इस बदलाव का मुख्य कारण शिविरा पंचांग में संशोधन बताया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संशोधित आदेश जारी करते हुए बताया कि छुट्टियों की कुल अवधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी 12 दिन का ही अवकाश था और अब भी 12 दिन का ही रहेगा, सिर्फ तारीखें बदली गई है। हालांकि छात्रों के लिए ये बदलाव और भी फायदेमंद हो सकता है। 11 अक्टूबर के बाद स्कूल सीधे 25 अक्टूबर को खुलेंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को रविवार है। ऐसे में विद्यार्थियों को कुल 14 दिनों की लंबी छुट्टी मिल सकती है। छुट्टियों की तारीखों में बदलाव के बाद अब मिड टर्म टेस्ट की तारीखों में भी बदलाव होने की संभावना है। पहले टेस्ट 13 से 15 अक्टूबर तक निर्धारित थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक सीताराम जाट ने शासन सचिव को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि अब ये टेस्ट 25 से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित किए जा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने खेल कोटे से 167 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए राजस्थान पुलिस में सेवा का शानदार मौका है। पुलिस मुख्यालय जयपुर ने उत्कृष्ट खिलाड़ी के कोटे के तहत योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती उन प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुलिस बल का हिस्सा बनने का अवसर देगी जिन्होंने विभिन्न खेलों में अपनी छाप छोड़ी है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विपिन कुमार पांडे ने बताया कि इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 12 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। आवेदन पत्र राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित सभी ई मित्र कियोस्क और जन सुविधा केंद्रों पर उपलब्ध होंगे। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में अभ्यर्थी का 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रमाण पत्र भी जरूरी है। चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा, फील्ड ट्रायल, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। इन सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार अंतिम चयन होगा। हार्डॉक समिति के संयोजक डीडी कुमावत ने बताया कि 2 वर्षों में पहली बार सभी 33 जिलों के क्रिकेट संघों के प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्रित हुए। बैठक के अहम निर्णयों में एक जयपुर के चांप में नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में तेजी लाना था। वार्षिक आम बैठक ने नवगठित जिलों में हुए चुनावों के साथ साथ पिछली हार्डॉक और अन्य समितियों द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को रद्द करने का निर्णय लिया। साथ ही राजस्थान के सभी 33 जिला क्रिकेट केंद्रों में स्टेडियम विकसित किए जाने की घोषणा की गई। कुमावत ने कहा, इस कदम से राज्य भर के उभरते क्रिकेटरों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वह उचित खेल मैदानों पर प्रशिक्षण और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। एडहॉक समिति के सदस्य आशीष तिवारी की अध्यक्षता में इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। बैठक के दौरान राजस्थान के दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट खिलाड़ी हनुमंत सिंह, पार्थ सारथी शर्मा और सलीम दुर्रानी को श्रद्धांजलि दी गई। बीसीसीआई और राजस्थान क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पूर्व प्रशासकों महाराणा भगवत सिंह, पीएम रुंगाटा, राज सिंह डूंगरपुर, कमल मोरारजी, किशन रुंगाटा, मानवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह राठौड़, अशोक ओहरी और राकेश अग्रवाल शामिल को याद किया गया। साथ ही राजस्थान क्रिकेट में सामने आई सभी वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की घोषणा भी की गई। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। घग्गर नदी में पानी का स्तर अचानक बढ़ने के बाद प्रशासन ने अनूपगढ़ तहसील के 2 गांवों को खाली कराना शुरू कर दिया है। नदी का पानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनी मजनू पोस्ट तक पहुंच गया है, जिससे हालात गंभीर हो गए हैं। घग्गर नदी में पिछले 2 दिनों में पानी की आवक में करीब 1000 क्यूसेक के बढ़ोतरी हुई है और अब ये 6000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बिना किसी देरी के कार्रवाई शुरू कर दी है। अनूपगढ़ के एसडीएम सुरेश राव ने स्वयं बॉर्डर क्षेत्र का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उनके निर्देश पर गांव और पुराना बिजोर के ग्रामीणों को सुरक्षित
सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एसडीएम के मुताबिक घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में होने के कारण ये दोनों गांव सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। पुराना बिजोर एक निचले इलाके में है जहां लगभग 100 घर हैं, जबकि गांव 28A में 50 घरों की बस्ती है। इन गांव के लोगों को पहले भी बाढ़ के खतरे से अवगत कराया गया था और उन्हें 5 MSR गांव में जगह दी गई थी, लेकिन तब वे पलायन के लिए राजी नहीं हुए थे। इस बार पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है ताकि कोई जान माल का नुकसान न हो। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा ने विशेष सतर्कता बरतते हुए रविवार की बजाय शनिवार को ही सभी सांसदों को दिल्ली बुला लिया है। एनडीए के सांसदों को आगामी 3 दिनों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रात्रि भोज दिए जाने की सूचना है। राजस्थान से भाजपा के कुल 19 सांसद हैं। इनमें से 14 लोकसभा और 5 राज्यसभा से सांसद हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन भरे हैं। इनमें से 19 उम्मीदवारों के भरे गए 28 नामांकन पत्र राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत खारिज कर दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 पद के लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद हो रहे हैं। उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पद छोड़ने की घोषणा की थी। अपने पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और मेडिकल सलाह मानने को इस्तीफे का कारण बताया था। भाद्रपद मास में जयपुर सहित अलग अलग जिलों में मौसम में बदलाव का दौर जारी है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान के दक्षिणी भागों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज 6 सितंबर को 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के प्रेडिक्शन के अनुसार पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, चूरू, नागौर, सीकर, बूंदी, बारां, कोटा जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 20 से 30 kmph की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान के दक्षिणी भागों में भारी से अधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र शुक्रवार दोपहर तीव्र होकर वेल मार्क लो में बदल चुका है। इसके आगामी 30 घंटों में आगे बढ़ने व और तीव्र होकर 7 सितंबर की सुबह तक दक्षिणी राजस्थान और उससे सटे उत्तरी गुजरात पर एक अवदाब क्षेत्र के रूप में केंद्रित होने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से उदयपुर कई जिलों में आगामी 3 से 4 दिन भारी अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में लुकआउट नोटिस का सामना कर रहे राज कुंद्रा और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का नाम पहले भी कई विवादों में जुड़ चुका है। वर्ष 2009 में दोनों ने आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स में निवेश किया और सह मालिक बने। वर्ष 2013 में आईपीएल सट्टेबाजी प्रकरण में राज कुंद्रा का नाम सामने आया। इस मामले में राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज श्रीसंत सहित 3 खिलाड़ी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस के अनुसार कुंद्रा ने सट्टेबाजी स्वीकार करते हुए कहा था कि उन्होंने इसमें काफी पैसा लगाया। इस प्रकरण के बाद बीसीसीआई ने राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया। वर्ष 2015 में राज कुंद्रा को आईपीएल से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्ष 2015 में राज कुंद्रा होम शॉपिंग चैनल बेस्ट डील टीवी से जुड़े थे। इस्तीफे के बाद चैनल के कर्मियों को वेतन नहीं मिला, जिस पर विवाद हुआ। हालांकि राज कुंद्रा ने इसे अफवाह करार दिया। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बडाले ने राज कुंद्रा पर ब्लैकमेल का आरोप लगाया। बडाले का आरोप है कि कुंद्रा ने धोखे से उनकी हिस्सेदारी छीनी। बडाले के वकील का कहना है कि ये वर्ष 2019 के समझौते का उल्लंघन है। सट्टेबाजी मामले में दोषी पाए जाने के बाद कुंद्रा को अपनी 11.7% हिस्सेदारी छोड़नी पड़ी थी। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।
है।